नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो से हम अपनी एक अलग सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी जो कि 20 अंकों की है, उत्तराखंड के समस्त जो परीक्षाएं हैं, चाहे यूके ट्रिपल एससी की कहें या यूके पीएससी की, तो उन सब में 20 नंबर की हिंदी आती ही आती है ग्रुप सी के लेवल में। तो हम हिंदी में चैप्टर बाय चैप्टर जो है पूरा कोर्स करेंगे। तो संपूर्ण कोर्स आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे भाषा एवं हिंदी भाषा के प्रकार से, ठीक है। इसमें हम जो भी इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि भाषा होती क्या है। तो देखिए, भाषा जो है वह क्या है, हमारे विचारों का प्रकट होना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। सिंपल भाषा में आप समझिए कि विचारों को वाणी के रूप में अभिव्यक्त करना, या फिर जो वाणी है उनको वर्णों में, ये वर्णी नहीं, वर्णों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। जैसे कि अभी मैं अपने जो विचार हैं या जितने भी मेरे अभी विचार हैं मन में, उनको आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो यही क्या है, मेरी भाषा है, ठीक है। तो भाषा क्या होती है, विचारों को वाणी के रूप में प्रकट करना। अगर बात करेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई की, तो इसकी इकाई कौन सी होगी, सबसे छोटी ध्वनि, ठीक है। जो भी मौखिक भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, हमारा ध्वनि कहलाती है। उन ध्वनियों से ही हम किसी के विचारों को ग्रहण करते हैं और अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, ठीक है। तो भाषा आप लोग समझ गए होंगे। अगर बात करें भाषा की उत्पत्ति की, तो भाषा की उत्पत्ति जो है संस्कृत के भाष धातु से, भाष जो शब्द है इससे हुई है। संस्कृत के भाष शब्द से जो भाषा है इसकी उत्पत्ति हुई है। और भाषा जो है जटिलता से सरलता की ओर और संयोगात्मक से वियोगात्मक की तरफ उन्मुख होती है। तो ये कई बार पूछ लेता है या ऐसे ब्लैंक छोड़ देगा कि जटिलता से किसकी तरफ और संयोगात्मक से किसकी तरफ उन्मुख होती है। तो जटिलता से सरलता की तरफ और संयोगात्मक से वियोगात्मक की तरफ उन्मुख होती है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। अब जो भाषा होती है उसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। 3 भेद कौन से होते हैं। पहला होता है लिखित। देखिए, जो भी हमारी भाषा है उसको 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं किसी भी भाषा को। पहला लिखित, दूसरा मौखिक और तीसरा सांकेतिक, ठीक है। और इसमें अगर बात करें लिखित की, तो किसी भी भाषा को या किसी भी ध्वनि को लिखकर, ठीक है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, तो यही क्या है, मेरा लिखित रूप है भाषा को प्रकट करने का, ठीक है। किसी भाषा को लिखकर अपने विचार प्रकट करना या फिर किसी के लिखे हुए विचारों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, हमारा लिखित भाषा कहलाता है, ठीक है। जो दूसरा प्रकार है हमारा, वह क्या है, हमारा मौखिक प्रकार, ठीक है। मौखिक जो भाषा होती है वह क्या होती है, मुंह से बोलकर, ठीक है। जो भी हम अपने विचारों को मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जस्ट मैंने ऊपर बताया था कि इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि होगी, ठीक है। और अगर बात करें लिखित की, तो लिखित की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, वर्ण, ठीक है। वर्णों से मिलके क्या बनता है, हमारा शब्द बनता है। और मौखिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हमारा ध्वनि होती है, ठीक है। कोई भी ध्वनि से क्या होता है, हमारा भाषा प्रकट होती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं, वही क्या है, हमारा मौखिक भाषा है, ठीक है। और तीसरा हमारा प्रकार होता है सांकेतिक, ठीक है। मुख्यतः जो प्रकार होते हैं हमारे 2 ही होते हैं, परंतु हमारा तीसरा भेद भी होता है, कौन सा, सांकेतिक, जिसमें हम इशारे से कोई भाषा करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो रोड किनारे साइन लिख बने होते हैं, वह भी हमारे क्या हैं, एक सांकेतिक भाषा है, ठीक है। जैसे इस तरीके से साइन बने रहते हैं, ठीक है। आपने
जो रोड है उसके किनारे देखा होगा, ये किसका साइन है या संकेत है? यू बैंड का। ठीक है, यानी कि यू आकार का बैंड है। तो वहां पे जो ड्राइवर है वह पहले ही सतर्क हो जाते हैं, अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं। या फिर कहें ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल में आपने देखा होगा, ठीक है, लाल, पीली, हरी, ये भी क्या है? सांकेतिक भाषा है। जैसे ही लाल बत्ती जगती है तो जो भी गाड़ी वाले हैं वह क्या हो जाते हैं? वहां पे रुक जाते हैं। ठीक है, पीली बत्ती में ये क्या कहलाता है? हमारा वेट करते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और हरी वाली जो बत्ती आती है उसमें सब लोग बिना किसी भाषा के, सांकेतिक भाषा के जरिए चलने लग जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं अपनी जर्नी को। तो ये सभी हमारी क्या है? हमारी सांकेतिक भाषा के प्रकार हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इधर तक आपको समझ में आया होगा। तो जो भी हमारी विश्व की भाषाएं हैं उनको जो है अलग अलग भाषाओं में या वर्गीकरण किया गया है भाषा में। तो सबसे पहले ये वर्गीकरण का कार्य किया था प्रोफेसर स्लेगल ने। ठीक है, इन्होंने आकृति मूलक आधार पर, देखिए जो भाषा होती है वह दो प्रकार से क्या वर्गीकृत की जाती है। ठीक है, एक है हमारा आकृति मूलक आधार पर और दूसरा होता है वंश के आधार पर। ठीक है, तो प्रोफेसर स्लेगल ने विश्व की जो सबसे पहली भाषा थी या विश्व की जो भाषाएं थी उनको अलग अलग 12 भागों में, ठीक है, कहीं पर 13 भी दिया गया है, इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। तो 12 जो भाषा परिवार है उनमें बांटा बांटा इन्होंने, किसने? प्रोफेसर स्लेगल ने। और किस आधार पर? आकृति मूलक आधार पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा भाषा हो गया। ठीक है, भाषा में इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं और इससे ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना भी नहीं है, जितना भी डेप्थ था मैंने आपको बता दिया है। देखिए जो यूके ट्रिपल एससी है बहुत ही डेप्थ में पूछ रहा है, परंतु भाषा से मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी सवाल बनेगा। ठीक है, अधिकतर भाषा से लेके आज तक कोई सवाल बने नहीं है, बहुत ही रेयर केस है जहाँ पे भाषा से कोई भी सवाल आएगा, परंतु आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, फिर जो हमारा अगला पॉइंट है वह है हमारा हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वह क्या है? हमारा भाषा एवं हिंदी भाषा और भाषा के प्रकार। तो जो हमारी हिंदी है, अब मैंने आपको भाषा की डेफिनेशन बता दी है, भाषा क्या है, तो उसी में से एक भाषा क्या है? हमारी हिंदी है। पूरे विश्व में 2700 से 3000 प्रकार की क्या भाषाएं बोली जाती हैं, उन्हीं में से एक भाषा कौन सी है? हिंदी है, जो कि हमने पढ़नी है आगे पूरी। ठीक है, तो हिंदी भाषा तो ये समझ गए होंगे हिंदी भाषा क्या है। अब हिंदी भाषा का विकास, तो सबसे पहले हम कुछ छोटे मोटे पॉइंट पढ़ लेते हैं जो कि हमारे परीक्षाओं में आते हैं। सबसे पहले जो है हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो हिंदी है किस भाषा का शब्द है? तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें क्या करते हैं? हिंदी भारत की है करके इसको संस्कृत का समझ लेते हैं, परंतु हिंदी जो है वह संस्कृत का शब्द ना होके कैसा शब्द है? फारसी का शब्द है। ठीक है, तो जो सबसे पहले भारत में, देखिए आपको पता होगा विदेशी, बहुत सारे विदेशी भारत में व्यापार के लिए आए थे, उन्हीं में से एक विदेशी आए थे ईरानी। तो ईरानी द्वारा जो भारत में उस समय बहती थी सिंधु नदी, उसको क्या कहा गया? हिंदू कहा गया। ठीक है, क्योंकि यह ध को द बोलते थे, इसलिए उसमें उच्चारण में परिवर्तित होकर इन्होंने सिंधु ना बोल के क्या बोला? हिंदू बोला। और इसी हिंदू शब्द से बाद में परिवर्तित होके कौन सा शब्द बना? हिंदी शब्द बना। ठीक है, इसी हिंदू से क्या बना? हमारा हिंदी शब्द बना। और अगर बात करें सिंधु की, तो सिंधु किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, ये भी एक दो बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि जो प्रोफेसर स्लेगल हैं इन्होंने भाषा को किस आधार पे बांटा था? आकृति के आधार पर बांटा था। ठीक है, तो बात करें हिंदी की, तो हिंदी आकृति के आधार पर वियोगात्मक और विश्लेषित भाषा है। ठीक है, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट कि आकृति के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? तो आकृति के आधार पर जो हिंदी है वह वियोगात्मक और विश्लेषित भाषा है। ठीक है, तो जितने भी हमारे 12 भाषा परिवार थे या फिर 13 भाषा परिवार हैं,
उसमें से हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की क्या है, भाषा है। उन्हीं 12 में से एक क्या है, भारोपीय परिवार है, जिसका हिस्सा क्या है, हमारी हिंदी है। ठीक है, अब इन जो भारत में पाई जाने वाली भाषाएं हैं, ठीक है, उसमें से 4 भाषा परिवार हमारे क्या है, भारत में है। ठीक है, सबसे पहला जो भाषा परिवार है वह कौन सा है, हमारा भारोपीय। पूरे भारत में 73% जनसंख्या द्वारा या क्षेत्र द्वारा भारोपीय भाषा बोली जाती है। फिर आता है हमारा द्रविड़। ठीक है, टोटल कितना, 25% लोगों द्वारा बोली जाती है। आस्ट्रिक जो है 1.3% लोगों द्वारा, और चीनी तिब्बती। ठीक है, चौथा कौन सा है, चीनी तिब्बती, ये मात्र 0.7, यानी कि जो हमारा ऊपर चीन तिब्बत का क्षेत्र है उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है चीनी तिब्बती। तो 0.7% भाग ही ये क्या है, भारत में आता है इसका। ठीक है, अब बात करें जो हिंदी है इसके विकास क्रम की, तो हिंदी जो है संस्कृत से मिलके बनी है, यानी कि संस्कृत से ही इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, तो आदि जननी की बात करें तो हिंदी की आदि जननी कौन सी हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी। ठीक है, संस्कृत के बाद जो अगला पड़ाव आया संस्कृत का, इसमें परिवर्तन हुआ और उसको हम क्या कहते हैं, पाली। ठीक है, पाली के बाद इसमें और परिवर्तन आया, उसको हम कहते हैं प्राकृत। प्राकृत के बाद और परिवर्तन आया, उसको हम कहते हैं अभ्रंश। अभ्रंश के बाद और परिवर्तन आया, उसको हम कहते हैं अवहट्ट। ठीक है, और अवहट्ट के बाद जो परिवर्तन आया उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, हमारा संस्कृत से। ठीक है, और अगर बात करें हिंदी का विकास क्रम, तो मैंने बताया कि आपको भाषा परिवार, भारत में 2 भाषा परिवार हमारे मुख्यतः बोले जाते हैं। एक है कौन सा, भारोपीय, और दूसरा कौन सा है, हमारा द्रविड़। ठीक है, तो जो भारोपीय परिवार है यही हमने मुख्यतः पढ़ना है। जो द्रविड़ परिवार है इसमें हमारा जो मुख्यतः बोली जाती हैं तमिल, तेलुगु, जो भी हमारे दक्षिण के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाएं हैं वह क्षेत्र आ जाता है हमारा तमिल तेलुगु वाला। ठीक है, ये क्षेत्र जो है हमारा द्रविड़ के अंतर्गत आता है। हमने कौन सा पढ़ना है, भारोपीय। ठीक है, तो भारोपीय जो परिवार है ये क्या है, हमारा इसी से मुख्य शाखा है ये हमारी हिंदी की। इसकी उपशाखा भारतीय आर्य शाखा से हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भारतीय आर्य भाषा है हमारी, इसको हमने 3 भागों में बांटा है। किसको, भारतीय आर्य भाषा को। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को। ठीक है, तो जो प्राचीन आर्य भाषा थी हमारी संस्कृत की, ठीक है, तो इसको हमने 2 खंडों में बांटा है। इसमें मुख्यतः क्या बोली जाती थी, हमारी संस्कृत बोली जाती थी। ठीक है, तो इसके 2 खंड हैं हमारे, और इसका जो प्रमाण है हमारा किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ये तो गलती से लग गया। और इसका जो समय रहा वह 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका काल रहा था। ठीक है, इसके 2 खंड हैं। सबसे पहला है हमारा वैदिक संस्कृत, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, और इसी वैदिक संस्कृत में जो है चारों वेद की रचना हुई है। चारों वेदों की रचना किस भाषा में हुई है, अगर कभी पूछेगा तो किस में हुई है, वैदिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत के बाद आया हमारा अगला पीरियड किसका, लौकिक संस्कृत का, जिसका हमारा पीरियड रहा, यानी कि समय रहा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, लौकिक संस्कृत में हमारी किसकी रचना हुई, रामायण और महाभारत की। जो सबसे पहला लौकिक संस्कृत में ग्रंथ लिखा गया था वह कौन सा लिखा गया था, रामायण में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछता है वेदों की रचना किस संस्कृत में हुई है या महाभारत की रचना किस संस्कृत में हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, इसके बाद हमारा दूसरा काल आया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें जो है हमारी संस्कृत के बाद जो अगली भाषा आई वह आई हमारा पाली। ठीक है, पाली का विकास देखेंगे या पीरियड देखेंगे तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक इसका हमारा पीरियड रहा। ठीक है, इसमें हमें मुख्यतः जो भगवान बुद्ध हैं उनके उपदेश मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका और रूप बदला, और उसके बाद आई हमारी कौन सी, प्राकृत भाषा।
ठीक है। प्राकृत भाषा में आपने मुख्यतः महावीर स्वामी जो जैन उपासक थे, महावीर स्वामी, उनके उपदेश देखे होंगे। ठीक है। प्राकृत भाषा के बाद आया हमारा अपभ्रंश। ठीक है। इस अपभ्रंश के 7 प्रकार हैं, उसको हम अभी जस्ट नीचे पढ़ेंगे। ठीक है। अपभ्रंश के बाद आया अवहट्ट, जिसका टाइम पीरियड रहा हमारा 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। ठीक है। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बाद आया हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो कि हमारा 1100 ईस्वी से अब तक का समय है, जिसमें हम आधुनिक हिंदी का अभी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो जो अपभ्रंश है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हम जो एक चीज जान लेते हैं, हिंदी की आदिजन्य क्या है? संस्कृत है। ठीक है। जो मैंने बताया था कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। अपभ्रंश जो है 7 प्रकार के हैं, और इन्हीं 7 प्रकारों में से एक प्रकार है हमारा कौन सा? हिंदी का। ठीक है। इसको हम देखते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि अपभ्रंश के कितने प्रकार हैं? 7। सबसे पहला अपभ्रंश है सौरसैनी अपभ्रंश, जिसमें से हिंदी की उत्पत्ति हुई है, राजस्थानी की उत्पत्ति हुई है और गुजराती की। इसके बाद आया हमारा खस अपभ्रंश। ठीक है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है कि पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो किससे निकली है? खस अपभ्रंश से। कहीं पर आपको इसको सौरसैनी अपभ्रंश भी दिखेगा, तो आप लोग अगर देखिएगा और क्या कहते हैं ऑप्शन में, अगर खस आता है तो खस में टिक कीजिए, सौरसैनी आता है तो सौरसैनी में टिक कीजिएगा। और अगर हिंदी की उत्पत्ति की बात करेगा तो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। तीसरा जो अपभ्रंश है ब्राह्मण अपभ्रंश है, इससे सिंधी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति हुई है। फिर है चौथा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इससे मराठी भाषा की उत्पत्ति हुई है। पांचवा है पैसाची अपभ्रंश, इससे पंजाबी और लहंदा भाषा की उत्पत्ति हुई है। छठवा है मागधी अपभ्रंश, इससे बिहारी हिंदी, उड़िया और असमिया और बांग्ला, इन भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। फिर सातवां है अर्धमागधी अपभ्रंश, इससे पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, जो कि हमारे पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। तो अभी हमने जस्ट ऊपर क्या पढ़ा? अपभ्रंश और उससे विकसित उपभाषाएं और बोलियां। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? हमारी उपभाषाएं होती हैं। देखिए हिंदी क्या है? हमारी भाषा है। ठीक है। तो इसी की अन्य क्या होंगी? उपभाषाएं होंगी। ठीक है। और इन्हीं उपभाषाओं से क्या होती हैं? छोटी छोटी बोलियां होती हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली जो उपभाषा है वह कौन सी है? हमारी हिंदी है। ठीक है। तो इसकी जो बोलियां हैं, देखिए जो उपभाषा होती है एक बड़े क्षेत्र द्वारा बोली जाती हैं, और जो बोलियां होती हैं वह उस उपभाषा की छोटी छोटी क्या होती है? परिवर्तित बोलियां होती हैं, यानी कि छोटे क्षेत्रों द्वारा बोली जाती हैं। देखिए हमारा भारत जो है बहुत ही विविध प्रकार से है, और यहाँ पे हर क्षेत्र में आपको भाषाओं में क्या मिलेगा? परिवर्तन मिलेगा। ठीक है। कहीं पे टोन का परिवर्तन होगा, जैसे हम पहाड़ी हैं तो हमारी हिंदी बाहर के लोग आराम से पहचान लेंगे, क्योंकि हमारी भाषा में जो है एक पहाड़ी टोन आ जाता है। तो वैसे ही होता है कि हर किसी का अपनी अपनी क्या होती है? भाषाएं होती हैं। जैसे हम उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड में आपने सुना होगा कि हर एक गधेरे के बाद क्या हो जाती है? भाषा चेंज हो जाती है। तो वैसा ही है, जो जैसे उत्तराखंड के लिहाज से आप देखिए, उत्तराखंड में ये क्या है? हमारा उत्तराखंड मान लीजिए, ये क्या है? गढ़वाल, और ये क्या है? कुमाऊं। ठीक है। गढ़वाल में बोले जाने वाली जो बोली है उसको क्या कहते हैं हम? गढ़वाली। और कुमाऊं में जो बोले जाने वाली बोली है उसको क्या कहते हैं हम? कुमाऊनी। परंतु कुमाऊं के ही क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे पिथौरागढ़ का क्षेत्र है, वहाँ पे सोरियाली बोली जाती है। जो चंपावत का क्षेत्र है वहाँ पे काली कुमाऊं बोली जाती है। ठीक है। ऐसे गढ़वाल में है, इसमें भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये क्या है? हमारी बोलियां हैं। परंतु एक हमारी जो उपभाषा है वह कौन सी है? हमारी हिंदी क्या है? हमारी उपभाषा है, या फिर पहाड़ी हिंदी जिसे हम कहते हैं, ये क्या है? हमारी उपभाषा है। ठीक है। और कुमाऊनी और गढ़वाली ये क्या है? हमारी बोलियां हैं। एक बड़े क्षेत्र द्वारा जो बोली जाती है वह क्या होती है? हमारी उपभाषा होती है। और एक छोटे छोटे क्षेत्रों द्वारा जो बोली जाती है वह क्या कहलाती है? हमारी
बोलियां कहलाती हैं। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारी उपभाषा है, पहली उपभाषा, वह कौन सी है? राजस्थानी हिंदी। ठीक है, इसके अंतर्गत आती है हमारी मारवाड़ी, जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, जयपुरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, मेवाती व मालवी, जो कि उत्तरी राजस्थानी में बोली जाती है। ठीक है, और इसका क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र कौन सा है? हमारा राजस्थान। फिर आती है हमारी पश्चिमी हिंदी, इसमें आती है हमारी कौरवी, जिसको हम क्या कहते हैं? खड़ी बोली भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि खड़ी बोली किसे कहा जाता है? तो कौरवी को कहा जाता है। बांगरू, जिसे हम हरियाणवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी किसके अंतर्गत आते हैं हमारे? ये बोलियां हैं और ये क्या है? हमारी उपभाषाएं हैं। ऐसे ही आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये बना रखी है टेबल। ठीक है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? कौरवी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। और इसका क्षेत्र कौन सा? हमारा हरियाणा क्षेत्र मुख्यतः है। ठीक है, जैसे इसमें इस तरीके से सवाल आते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा किस तरीके से सवाल आएंगे। तो सवाल इस तरीके से बनता है, इस पूछ लेगा निम्न में से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ऑप्शन दे देगा, ए कौरवी, बी बांगरू, सी ब्रजभाषा और डी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी नहीं, किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से सवाल आते हैं। ठीक है, जो अगला उपभाषा है हमारी कौन सी है? पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसकी जो मुख्य बोलियां हैं वह है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके क्षेत्र की बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ठीक है, और झारखंड क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। सॉरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इतना ही। ठीक है, फिर आता है हमारा अगली जो उपभाषा है वह हमारी बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत आता है भोजपुरी, मगही और मैथिली। क्षेत्र की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर आता है अगला हमारा पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में मुख्यतः हमारे कौन से आते हैं? कुमाऊनी, गढ़वाली और हमारा पश्चिमी पहाड़ी या फिर नेपाली जो भी आता है। ठीक है, इसमें जो आता है हमारा मुख्यतः उत्तराखंड व हिमाचल का क्षेत्र आता है। ठीक, ये क्या थी? हमारी उपभाषाएं और उसकी बोलियां। तो आज हमने जो इस वीडियो में जाना वह किस बारे में हमने पढ़ा? भाषा और हिंदी भाषा के प्रकार। ठीक है, तो इसके बाद जो हम इसके आगे के टॉपिक हैं, जैसे कि हिंदी भाषा का विकास हमने पढ़ लिया है। अब अगला जो पॉइंट आएगा हमारा वह क्या आएगा? कार्यालयी भाषा। ठीक है, या फिर जो हिंदी के अन्य पॉइंट छूट गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।